हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करेंगे हमारी जो रिमेनिंग हीट्रोन्यूक्लियर स्पीसीज रह गई थी उनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने किया था अदर हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स पे हमने एनर्जी लेवल डायग्राम्स उनके ड्रॉ किए थे विद ट्रिक के साथ। इसमें भी हम इनके एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे विद ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में कि जो OH नेगेटिव होता है और जो CN नेगेटिव होता है, ठीक है, ये वाला जो स्पीसीज थी आयनिक स्पीसीज, ये वाला रूल फॉलो करती थी हमारा 1:21। ठीक है, 1:21 रूल फॉलो करती थी ये वाली। और जो CN नेगेटिव था वो रूल फॉलो करता था हमारे पास 21:21। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था फर्स्ट वीडियो में कि 1:21 क्या होता है, 21:21 क्या होता है और 12:21 क्या होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो फर्स्ट तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे भी ऑलरेडी मैं बता दूंगा आपको कि 12:21 और 1:21 क्या होता है, वो हम एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं CN नेगेटिव आयंस की। जैसे इंटरनेट हो गया और बुक्स में काफी कॉम्प्लिकेटेड हीट्रोन्यूक्लियर की एनर्जी लेवल डायग्राम्स ड्रॉ किए हुए हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाया हुआ है। हमने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने, हमने जस्ट सिंपल वे से ड्रॉ करने की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अगर ये सिंपल तरीके से आप वहां पे ड्रॉ करोगे एग्जाम में तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप इजीली भी लर्न कर सकते हो। कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो बेस्ट वे ये है कि आप अच्छे तरीके से सिंपल वे से इनको ड्रॉ करो। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे CN नेगेटिव आयंस के लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद CN नेगेटिव आयन। ठीक है, इसका हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि बुक्स में हो गया, इंटरनेट में हो गया, मतलब हम वो वहां पे क्या होता है 1s ऑर्बिटल को ड्रॉ नहीं किया जाता, क्योंकि 1s ऑर्बिटल क्या होता है, पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, न्यूक्लियस के काफी नजदीक होता है, तो उसको ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। हम जस्ट सिंपल जो हमारा मेन होता है ना मोलिकुलर ऑर्बिटल, जैसे हम देखते हैं वो होता है हमारा 2p के लिए। ठीक है, 2p हमारा सही होने चाहिए। अगर 1s भी नहीं लिखोगे 2s भी नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। 2p हमारा मेन ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो हम 2s और 2p के लिए ही ड्रॉ करेंगे, 1s को नहीं करेंगे, क्योंकि 1s जो होता है सभी केसेस में सेम ही होता है। वहां पे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाले में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद 2s एंड 2p। तो फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे 2s के लिए। ये हो गया 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां पे क्या है देखो, जो C और N हमारे पास, सबसे पहले मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि जो हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होता है उसके जो एनर्जी लेवल डायग्राम होते हैं, उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या नीचे ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, और जो पॉजिटिव होते हैं उनको, उनके जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनको ड्रॉ किया जाता है ऊपर हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, ये मैंने रीजन फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है हमारे पास, नाइट्रोजन है। ठीक है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज आता है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है। मतलब अगर हमने एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर करना है, ठीक है, नाइट्रोजन का, तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के केस में ही जाएगा, कार्बन के केस में नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे अगर CN होता तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, जितने हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसके। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, इसका कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 7 + 6 कितने हैं हमारे पास, 13 है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, कितने हो गए हमारे पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स से, तो वो कौन सा रूल फॉलो करता है हमारे पास, 21-21। ठीक है, तो ये वाला रूल फॉलो करता है 21-21, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, अभी 21-21 क्या है देखो, अब यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा उसका जो एनर्जी, उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो नीचे हम ड्रॉ करेंगे। मान लो ये है हमारे पास कार्बन का, तो इसके थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल। ये हो गया हमारे पास 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन तो आपको ऑलरेडी पता है कि दोनों के पास क्या है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, चेंज किस में आता है, p ऑर्बिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2s में तो दो ही आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास भी, 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल में। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, इनकी सिमेट्री सेम है ना, 2s और 2s। ठीक है, इनकी सिमेट्री सेम है, तो ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन होके क्या बनेंगे हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाला सिग्मा, और एक एंटी बॉन्डिंग मतलब सिग्मा स्टार। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करके हमारे पास एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉन्डिंग के लिए ये हो गया सिग्मा 2s, एक हमारे पास होगा एंटी बॉन्डिंग, दैट इज सिग्मा स्टार 2s।
ये हो गया हमारे पास सिग्मा स्टार 2 है, दैट इज एंटी बॉन्डिंग के। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 2 + 2 4 है। तो यहाँ पे फिल करते हैं 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा हो गया एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। ये हमारा हो गया एक बॉन्डिंग वाला, एक हो गया हमारे पास एंटी बॉन्डिंग के लिए। अब हम ड्रॉ करेंगे 2p के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास कार्बन का 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इसके नीचे तो कौन सा होगा हमारे पास, नाइट्रोजन का। ये हो गया नाइट्रोजन का 2p एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन का। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की, 2p2 एंड नाइट्रोजन की क्या होती है 2p3। ठीक है, तो यहां पे ड्रॉ करेंगे हम। तो यहां पे कार्बन में कितने हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, नाइट्रोजन के पास 3, 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, तो कितने हो गए, नाइट्रोजन के ऊपर ही है ना नेगेटिव चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये क्या करेंगे, हमारे पास दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 1 2 1 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो हमने सबसे पहले 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करने हैं, ऐसे ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे हमने 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दिए, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना हमने ऐसे। फिर उसके बाद फिर 2 ड्रॉ करने हैं एंटी बॉन्डिंग के लिए ऐसे, और बाद में 1 है तो 1 ऑर्बिटल जनरेट करना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे। ठीक है, अब हम इनकी नेमिंग करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे पास 2 होते हैं उनको हम पाई से डोनेट करते हैं, और एक्स और वाई को हमेशा इकट्ठे लिखना। तो ये हो गया हमारे पास पाई 2px एंड पाई 2py। सिंगल वाला हमेशा सिग्मा होता है और उसके साथ हमेशा z होता है, सो सिग्मा 2pz। और ये वाले कौन से होंगे हमारे पास, स्टार वाले होंगे। सो यहां पे आएगा हमारे पास सिग्मा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और ये होगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन फिल। टोटल कितने हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो यहां पे फिल करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, यहां पे एंटी बॉन्ड में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, Np - Na डिवाइडेड बाय 2, दैट इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हम सिर्फ 2p के लिए ही कंसीडर करेंगे बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अगर हम 2s और 1s का कंसीडर करते हैं तब भी हमारे पास क्या है, सेम आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर हम 2s का लेते हैं तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 - 2 तब भी 0 हो जाएगा। 1s का लेते हैं तब भी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, तब भी 0 आंसर आएगा। तो बेस्ट ये है, अगर हमने टाइम सेव करना है तो हम क्या करेंगे, 2p के लिए ही कंसीडर कर लेंगे, उसके काउंट कर लेंगे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग कितने हमारे पास 6 है बिना स्टार वाले, और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसे। ठीक है, तो ये है हमारे पास ये नेगेटिव का एनर्जी लेवल डायग्राम। हमने सिंपल ऐसे ही ट्रिक से और सिंपल वे से ड्रॉ करोगे तो आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वे से ड्रॉ करोगे तो आपको काफी कंफ्यूजन होगी। बेस्ट यही है कि आप ट्रिक और सिंपल वे से ड्रॉ करो। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं OH नेगेटिव के लिए हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन के लिए हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। OH नेगेटिव का जो हमारे पास रूल होता है कौन सा होता है, 1-21। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं, और एक एक्स्ट्रा आ गया तो कितने हो गए, 9 + 1 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस मॉलिक्यूल में हमारे पास आयनिक स्पीसीज में। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अगर लॉजिकली सोचा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s है तो ऑक्सीजन का भी 1s हमारे पास कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और जो हमारे पास ऑक्सीजन का 2p एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वो क्या करते हैं, कंबाइन होकर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जैसे मैंने अभी बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो नीचे ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऑक्सीजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जनरेट करूंगा तो वो क्या होगा, यहाँ पे होगा ना 1s, तो बहुत नीचे। ठीक है, ऑक्सीजन का 1s यहाँ पे होगा। ठीक है, 2s थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, और जो 2p होगा हमारे पास ये यहाँ पे होगा थोड़ा सा ऊपर।
ठीक है, सबसे ऊपर क्या होगा, 2p होगा हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल किसका, ऑक्सीजन का। तो अगर 1s और 1s ने आपस में कंबाइन करना तो यहाँ पे देखो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उसको काफी डिफिकल्टी आएगी। तो जिसके पास वो नजदीक है तो प्रोबेबिलिटी यही होगी ना कि वो आपस में कॉम्बिनेशन दिखाएंगे, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे हो रहा है कि 1s हाइड्रोजन का और 2p ऑक्सीजन का आपस में कंबाइन करेंगे और हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंबाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये p ऑर्बिटल है ना हमारे पास ऐसे, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 होते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो ऐसे। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन के पास, अब 5 हैं और इसके पास कितने 1 है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, दोनों क्या करेंगे आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास सिंपल एक ही हमारे पास क्या बनेगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास सिग्मा, ठीक है, और एक बनेगा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा स्टार, ये बन गया हमारे पास सिग्मा स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 + 1 2 होंगे, 1 और 2, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन वाले, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही हमारे पास रहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि जो OH नेगेटिव होता है वो कौन सा रूल फॉलो करता है, 1 2 1। 1 to 1 कैसे है, देखो यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, तो ऐसे आपने याद रखना है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन का 2s था ना, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास, 2 थे, ठीक है। तो ये भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी ऐसे ही रहेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो टोटल हमारे पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हमारे पास, 3 है ना, 1 2 और 3। तो ये हो गया हमारे पास OH नेगेटिव के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की, NB - Na डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 2 ही है, ठीक है। ये तो नॉन बॉन्डिंग है, इसको काउंट ही नहीं करना, सिर्फ ये हमारे पास बॉन्डिंग में और ये एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 - 0 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है 2/2, दैट इज 1। तो इसी वजह से O और ऑक्सीजन, O और H के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा, विद नेगेटिव लिख दो यहाँ पे, आपने देखा होगा कि यहाँ पे 6 हमारे पास क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैसे होते हैं, 1 2 और 3, देखो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया ये वाला, और ये हो गया थर्ड वाला, ठीक है। तो ये था हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर OH नेगेटिव आयन स्पीसीज के लिए। तो ये तो थी वीडियो फॉर OH नेगेटिव आयन और CN नेगेटिव आयंस के एनर्जी लेवल डायग्राम सी। So I hope you like this video. So please do subscribe, like, share and comment, and thank you for watching.